एनआरआई बनते ही सबसे पहला सवाल आता है, पैसा कहाँ रखें? बहुत से लोग रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट चलाते रहते हैं। फेमा के तहत इल्लीगल है। कुछ एनआरआई दोनों खाते खोल लेते हैं, एनआरई और एनआरओ, पर समझ नहीं पाते कि कौन सा पैसा कहां जाना चाहिए। इस कंफ्यूजन की कीमत 30.9% टीडीएस, रुका पैसा या इनकम टैक्स नोटिस। आज इसे सीए की क्लैरिटी के साथ खोलेंगे, सिर्फ काम की जानकारी। पहले फाउंडेशन, फीमा के नजर में एनआरआई कौन है? फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन से ज्यादा भारत के बाहर एम्प्लॉयमेंट, बिजनेस या अनसर्टन स्टे स्टेटस मिलते ही रेजिडेंट सेविंग्स अकाउंट रीडिजाइनेट होना जरूरी है। इसे इग्नोर करना सीधा फेमा वायलेशन है। अब एनआरई, नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल, फॉरेन अर्निंग्स आईएनआर में रखता है। क्रेडिट सिर्फ फॉरेन करेंसी, एनआरई टू एनआरई ट्रांसफर या एफसीएनआर अकाउंट से। अब एनआरओ, नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी, इंडिया सोर्स्ड इनकम मैनेज करता है। किराया, डिविडेंड, पेंशन, इंटरेस्ट, प्रॉपर्टी सेल, सब एनआरओ में। एक लाइन में, एनआरई फॉरेन मनी का घर, एनआरओ इंडियन मनी का। अब मैकेनिक्स, 3 पैरामीटर्स में सबसे बड़ा फर्क। एनआरई इंटरेस्ट सेक्शन 10 के तहत पूरी तरह एग्जिम्ट है, बशर्ते नॉन रेजिडेंट स्टेटस हो, 1 रुपया टैक्स नहीं। एनआरओ इसके उल्टा, इंटरेस्ट फुल्ली टैक्सेबल, बैंक सोर्स पर ही टीडीएस काटता है। 30% प्लस सरचार्ज प्लस 4% सेस, यानी लगभग 30.9%। अब रिपैट्रिएशन, एनआरई में प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों बिना लिमिट। एनआरओ में कैप, एक फाइनेंशियल ईयर में $1 मिलियन पोस्ट टैक्स। साथ में फॉर्म 15 सीए और सीए सर्टिफाइड फॉर्म 15 सीबी कंपलसरी। जॉइंट होल्डर, एनआरई सिर्फ एनआरआई या पीआईओ के साथ जॉइंट हो सकता है। एनआरओ में रेजिडेंट इंडियन रिलेटिव को जॉइंट होल्डर बना सकते हैं। यह छोटा रूल एस्टेट प्लानिंग में बहुत बड़ा फर्क डालता है। 2026 में एनआरई-एफडी लगभग 6.50% से 7.25% पीए के बीच चल रहे हैं। आईसीआईसीआई जैसे बैंक एनआरई एनआरओ सेविंग्स पर 2.50% पीए क्वार्टरली क्रेडिटेड। अब प्रैक्टिकल सिनारियोज, 3 टिपिकल एनआरआई प्रोफाइल्स। पहला, गल्फ का सैलरी होल्डर, दुबई में काम, एईडी में सैलरी। ये प्योर फॉरेन इनकम है, सीधे एनआरई में जाएगी, इंटरेस्ट टैक्स फ्री। पूरा पैसा फिर से बहाल भेजा जा सकता है। इंडिया में रेंटल या डिविडेंड नहीं तो सिर्फ एनआरई काफी है। दूसरा, यूएस बेस्ड टेकिए, जिसकी मुंबई की फ्लैट रेंट पर है। यूएस सैलरी रिमिट होगी एनआरई में, बट मुंबई की रेंट एनआरओ में। इन्हें दोनों अकाउंट्स चाहिए, हर पैसा सही अकाउंट में जाना जरूरी। तीसरा, रिटर्निंग एनआरआई कपल, इंडिया में इनहेरिटेड प्रॉपर्टी बेच रहे हैं। सेल प्रोसीड्स सीधे अब्रॉड नहीं, पहले एनआरओ में, फिर सीए सर्ट के बाद रिमिट। $1 मिलियन प्रति एफआई कैप के अंदर ही रिमिट पॉसिबल है। डीटीएए पिलर क्रिटिकल, इंडिया का एग्रीमेंट 90+ कंट्रीज के साथ। टीआरसी और फॉर्म 10F लगाएं। एनआरओटीडीएस 30.9% से 10 से 15% तक आ सकता है। कुछ बड़ी गलतफहमियां खत्म करते हैं। पहली, पुराना सेविंग्स अकाउंट चलता रहेगा। नहीं चलेगा। स्टेटस बदलते ही अकाउंट रीडिजिग्नेट होना मैंडेटरी, एनआरई या एनआरओ में। दूसरी, एनआरई में कुछ भी डिपॉजिट कर सकते हैं। गलत, सिर्फ फॉरेन करेंसी, एनआरई टू एनआरई या एफसीएनआर रिडेम्पशन ही अलाउड है। तीसरी, एनआरओ से जब चाहूं रिमिट कर दूंगा। यहां $1 मिलियन कैप है। परमानेंट रिटर्न पर एनआरई को आरएफसी में, एनआरओ ऑटोमेटिकली रेसिडेंट हो जाएगा।
तो डिसीजन फ्रेमवर्क सिंपल है, सिर्फ 3 क्वेश्चंस, सिर्फ फॉरेन इनकम, इंडिया में कुछ नहीं, सिर्फ एनआरई खोलिए। अगर भारत में रेंट, डिविडेंड या पेंशन है, एनआरओ मैंडेटरी है। फॉरेन अर्निंग्स भी हैं तो दोनों चलाइए, हर पैसा सही अकाउंट में। परमानेंट रिटर्न से पहले एक क्वालिफाइड सीए से जरूर कंसल्ट कीजिए। हर एफवाई फेमा स्टेटस चेक, डिपॉजिट का सोर्स वेरीफाई, डीटीएए बेनिफिट्स क्लेम, यही 3 हैबिट्स, एनआरई एनआरओ कंफ्यूजन खत्म। तो डेली हंट को सब्सक्राइब करो।